कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी पर दिए बयान के मामले में कोर्ट ने पवन की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी। इसके बाद शुक्रवार यानी 17 मार्च को खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 मार्च तक टाल दी गई थी। पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतम दास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कंफ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी के अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पवन खेड़ा के खिलाफ देश भर में केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत और सभी केसों की एक साथ सुनवाई की जाए। आइए जानते हैं अब तक इस केस में क्या हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान असम और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले पर यूपी और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। बेंच ने खेड़ा की दी गई अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी। 20 फरवरी को दिल्ली में हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। नाम भले ही दामोदर दास हो, उनका काम गौतम दास का है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उन्हें कंफ्यूजन था। इस बयान के बाद पवन खेड़ा पर असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया गया था। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ में हजरतगंज थाने में बीजेपी के एमएलसी मुकेश शर्मा ने एफआईआर दर्ज की थी। 23 फरवरी को पवन खेड़ा पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही धरना दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत और तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया था। 30,000 का बॉन्ड भी भरवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी पर दिए बयान के मामले में कोर्ट ने पवन की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी। इसके बाद शुक्रवार यानी 17 मार्च को खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 20 मार्च तक टाल दी गई थी। पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम को गौतम दास मोदी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कंफ्यूजन था। इस बयान के बाद 23 फरवरी को पार्टी के अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। उधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि पवन खेड़ा के खिलाफ देश भर में केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत और सभी केसों की एक साथ सुनवाई की जाए। आइए जानते हैं अब तक इस केस में क्या हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान असम और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 3 मार्च तक समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले पर यूपी और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। बेंच ने खेड़ा की दी गई अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी थी।
20 फरवरी को दिल्ली में हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। नाम भले ही दामोदर दास हो, उनका काम गौतम दास का है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उन्हें कंफ्यूजन था। इस बयान के बाद पवन खेड़ा पर असम के दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर केस दर्ज किया गया था। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ में हजरतगंज थाने में बीजेपी के एमएलसी मुकेश शर्मा ने एफआईआर दर्ज की थी। 23 फरवरी को पवन खेड़ा पार्टी अधिवेशन में दिल्ली से रायपुर जाने के दौरान असम पुलिस ने खेड़ा को फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही धरना दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत और तीनों एफआईआर को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया था। 30,000 का बॉन्ड भी भरवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।